नमस्कार, ICB 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच ICB 24 न्यूज़ के स्टूडियो पर अयोध्या की पावन धरती से श्रद्धेय स्वामी महेश योगी जी का आगमन हुआ है। स्वामी महेश योगी जी योग गुरु, चित्रकार, शिक्षक व समाज सेवी और अयोध्या के दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट के संस्थापक हैं, जिन्होंने 51 घंटे लगातार कपालभाति, 76 घंटे लगातार योग मैराथन के साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी चित्रावली और दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ का सर्जन कर संपूर्ण विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। ऐसे महान योगी जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। ICB 24 न्यूज़ के संवाददाता दीपक शर्मा जी ने स्वामी महेश योगी जी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की। आज हमारे बीच अयोध्या की पावन धरती से श्रद्धेय स्वामी महेश जी योगी का आगमन हुआ है, जिन्होंने योग कला व साहित्य के क्षेत्र में अनेकों विश्व कीर्तिमान स्थापित कर अखंड भारत का गौरव बढ़ाया है। जिन्होंने लगातार 51 घंटे कपालभाति, 76 घंटे योग मैराथन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी चित्रावली और दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ का सृजन कर संपूर्ण विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। ऐसे महान योगी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि गुजरात की पावन धरा पर पधारे हैं। स्वामी जी दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट के संस्थापक रहे हैं। स्वामी जी, ICB 24 न्यूज़ स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका। स्वामी जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शक मित्रों को आपका परिचय बताएंगे? सबसे पहले तो इस ICB 24 न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भगवान श्री राम की धराधाम से इस स्टूडियो पर ये ऊर्जा बनी रहे। मैं अयोध्या में श्री हनुमान जी महाराज का एक छोटा सा सेवक हूँ। मेरा जन्म सिद्धार्थ नगर की पावन भूमि पर, जो महात्मा बुद्ध की पावन भूमि है, सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज में हुआ और बाल्यकाल से ही मैं अयोध्या में श्री हनुमान जी महाराज के शरणस्थली में उनकी सेवा में हूँ और वहाँ से ही मेरी ये योग कला और साहित्य की यात्रा शुरू हुई। श्री हनुमान जी महाराज ही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे गुरु हैं और उन्हीं की सेवा का मुझे शुभ अवसर प्राप्त है। स्वामी जी, आप अपने जन्म स्थल और शिक्षा के बारे में कुछ दर्शक मित्रों को बताइए। हमारी जन्मभूमि भगवान बुद्ध की पावन भूमि सिद्धार्थ नगर डुमरियागंज रही है और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा एक बहुत बड़ा प्रकल्प है और मेरा जो मानना है कि विद्यार्थी, हर व्यक्ति को आजीवन प्रयत्न विद्यार्थी के रूप में होना चाहिए। मैं शुरुआत से कला की शिक्षा को आत्मसात करते हुए कला के परिक्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए और मेरी शिक्षा जो है स्नातक से लेकर के PhD तक हुई। बहुत सारे ग्रंथों का सृजन किया मैंने साहित्य में और कला में। उसके साथ फिर योग धारा को लिया और योग में भी बहुत सारे पुस्तकों का सृजन किया मैंने, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में सेवाएं दी हैं। तो मेरा यह मानना है कि जिस भी आयाम को हम करते हैं, जैसे मैंने एक ऋषि तत्व को धारण किया, ऋषि वेश को धारण किया, तो ऋषि के साथ साथ मेरा आयाम केवल माला जपना नहीं होना चाहिए। जब क्योंकि ये जो हमारा स्वरूप है ये आदर्श बनता है, ये प्रणीत जो है दूसरों के लिए प्रेरक होता है। तो हमारी वाणी का संयम, हमारी लेखनी की प्रखरता ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र को, समाज को दिशा दे सके। तो इसलिए मैं स्वयं अभी भी शिक्षारत हूँ और मैंने अपने आप को ये सोचा कि आजीवन मुझे एक विद्यार्थी के रूप में ही रहना है और मैं अपने आश्रम के विद्यार्थियों को भी यही शिक्षा देता हूँ कि वह जिस भी धारा में चलना चाहें, चाहे वो साहित्य की हो, अध्यात्म की हो, कला की हो, संस्कृति की हो, शिक्षा के कोई भी आयाम में हो, उनमें उनकी इतनी प्रखरता हो कि वो राष्ट्र के फलक पर एक ज्योतिर्पुंज के रूप में प्रदर्शित हो। तो इसलिए शिक्षा की बड़ी मेरी लंबी यात्रा रही है और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से कई बार तो मैंने मास्टर्स की है, करीब 9 बार तो मेरी 9 से अधिक डिग्रियां मेरे पास हो गई हैं और ये यात्रा ऐसी अनवरत चलती रहेगी और समाज इससे लाभान्वित हो, इस उद्देश्य को लेकर के मैं अपनी शैक्षिक यात्रा पर भी चल रहा हूँ। स्वामी जी, आपका बड़ौदा गुजरात की मुख्य धरती पर आगमन का मुख्य कारण क्या है? मतलब गुजरात की भूमि एक तपोभूमि है। बड़ोदरा नगरी संस्कार की नगरी कही जाती है
तो जो भाव मैं अयोध्या की भूमि में देखता हूँ, अयोध्या की माटी में जो पवित्रता है, जो ऊर्जा है, उसी तरह से मुझे गुजरात की भूमि में भी वो ऊर्जा दिखाई पड़ती है। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमारी अयोध्या में गोनार्थ धाम है और वहाँ के कण कण में ऋषियों की ऊर्जा व्याप्त है, मनुष्यों के तप की शक्ति व्याप्त है, वह ओज व्याप्त है, उसी तरह से जब मैं गुजरात की धरा पर और खास करके बड़ौदा में आता हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि निश्चित तौर पर यह भूमि अनादिकाल में ऋषियों की भूमि रही होगी। इसीलिए यहाँ पे ये संस्कार पल्लवित हो रहे हैं। घर घर में प्रातःकाल योग, शंखनाद, शंख ध्वनि, ये अद्भुत छटाएं देखने को मिलती हैं। लोगों के अंदर इतने प्रबल संस्कार, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ईश्वरीय सत्ता हमारे बहुत प्राचीन समयों में व्याप्त रही होगी और उस ऊर्जा का ये प्रताप है। मैं सुबह से ही कई योग कक्षाएं लेकर के यहाँ पर आया हूँ, अभी जो है बड़ौदा से लेकर के गांधीनगर तक। तो जो लोगों के प्रति ऊर्जा का भाव है, जो लोगों के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति समर्पण है, वो गुजरात में देखने को मिलती है, इस धरा पर देखने को मिलती है। तो मेरी परिकल्पना है कि जिस तरह से मैं अयोध्या से गुजरात की यात्रा कर रहा हूँ और ये मेरी यात्रा पूरे भारत के लिए है, तो गुजरात की धरती भी राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा है कि इस तरह के संस्कार को जिए लोग, इस तरह की योग सत्ता को जिए और पूरा समग्र भारत योगमय हो जाए और पूरी दुनिया के लिए फिर एक मिसाल के रूप में, एक विश्व गुरु के रूप में प्रतिबिंबित हो। गुरुजी, जो भारत है पुनः अखंड और विश्व गुरु बने, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारा भारत ऋषियों का भारत है, मनीषियों का भारत है, ये तपोभूमि है। जब भारत में ऋषि सत्ता रही तो भारत विश्व गुरु था। हमारे एक ऋषि अयोध्या धराधाम से महर्षि पतंजलि के रूप में निकले और पूरी दुनिया को आरोग्य कर दिया। हमारे एक ऋषि कड़ाद के रूप में निकले, पूरी दुनिया को विज्ञान दे दिया अणुबम की खोज करके। हमारे एक ऋषि सुश्रुत और चरक के रूप में निकले, पूरी दुनिया को आयुर्वेदमय कर दिया। हमारे एक ऋषि चाणक्य के रूप में निकले, एक दासी पुत्र को एक इतना समर्थवान शासक बना दिया कि पूरी वसुधा को पर उन्होंने एक भारत का एक छत्र राज्य स्थापित कर दिया। तो भारत ऋषियों की भूमि है, भारत मनुष्यों की भूमि है। जब इस धरा से एक ऋषि स्वामी विवेकानंद बन करके निकलते हैं तो संपूर्ण विश्व में मानवता को स्थापित कर देते हैं। ये हमारा भारत इतनी ऊर्जावान और इतने व्यापक दृष्टिकोण में हर एक दिशाओं में संपूर्ण इस वसुधा को दिशा देने वाला था। यहाँ पर एक एक कर्म योगी ऐसे रहे हैं कि वो सारे वसुधा को आरोग्यता प्रदान करने के साथ हमारी सनातन संस्कृति की उन्नयन और इस भारत की जो गुरुत्व की शक्ति थी उसे प्रतिबिंबित किया है। और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय हमारी आध्यात्मिक और ज्ञान शक्ति के प्रथम केंद्र थे, जिससे पूरी दुनिया लाभान्वित होती रही है। और इन ऋषियों के सानिध्य में जब हमारा भविष्य पलता था तो वह भविष्य हमारा ध्रुव, प्रहलाद, एकलव्य और भरत के रूप में था, जो पैदा होते ही शेरों के दांत गिन लिया करते थे। वह शक्ति पुनर्स्थापित हो और पुनर्भारत विश्व गुरु के स्वरूप को धारण करे, उसके लिए हमें अब उस ऋषि तत्व को जीना होगा। हमें उन अपने ऋषियों के वैभव को स्थापित करना होगा। जिस तरह से हम अयोध्या की बात करते हैं, क्योंकि मेरा बड़ा लगाव है उस धरती से। जब जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो भगवान राम का चरित्र हमारे हृदय में व्याप्त हो गया। हम एक भगवान श्री राम के स्वरूप की कल्पना करते हैं और हमारे हृदय में रामत्व व्याप्त हो जाता है। और जब उसे रामानंद सागर जी ने एक विजुअलाइजेशन करके पर्दे पर दिखा दिया तो भगवान राम की छवि जन जन में, जन जन के हृदय में वो अवतरित हो गई और संपूर्ण धरा भगवान राम की उस सत्ता को आत्मसात करने लगी, उस संस्कार को आत्मसात करने लगी, उस चरित्र को आत्मसात करने लगी। तो आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं विस्मित है, उनमें हमारे ऋषियों की सत्ता कैसे व्याप्त हो, उनका चरित्र कैसे व्याप्त हो, हम स्वामी विवेकानंद की शक्ति को, उनके संकल्प को, उनकी चेतना को धारण कैसे कर सकें, इसलिए वह सत्ता हमारे बीच में अवतरित होनी चाहिए। तो हमारा अब हम शिक्षा के दृष्टिकोण में हमारे बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं और मेरी यह संकल्पना है कि जितने भी इस
भारत भूमि पे जो है विद्यालय हैं, वह सब अपनी उन पुरातन संस्कृति को अपने सिलेबस में डालें और हमारी जो पीढ़ी है उनमें वो रामायण, महाभारत, गीता, इन सारे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारी चेतना और शक्ति के पुंज हैं, जो हमारी ज्ञान परंपरा के वाहक हैं, इन सबको उसमें सम्मिलित करें और इतिहास हम पुनः दोहराएं कि हमारे ऋषियों की सामर्थ्य क्या थी, उनकी शक्ति क्या थी। जब आने वाला हमारा बालक, हमारा विद्यार्थी, हमारा भविष्य उस चीज़ को धारण करेगा, जब हमारे जीन में ऋषियों की वह शक्ति पुनः प्रवेश होगी, तो फिर हमारे एक नए भारत का अभ्युदय होगा और भारत का प्रत्येक बच्चा स्वामी विवेकानंद के स्वरूप को लेकर के, उनकी संकल्प को लेकर के, उनके चरित्र को आत्मसात करके उनकी प्रेरणा पथ पर जीना शुरू कर देगा और वहीं से हमारे एक नए भारत का अभ्युदय हो जाएगा और भारत पुनः विश्वगुरु के रूप में एक साकार स्वरूप धारण कर लेगा। स्वामी जी, आपने भगवान श्री राम की बात किया, तो आपका श्री राम जो जन्मभूमि है, स्थल है, वहाँ के निवासी अयोध्या और अंबेडकर नगर जो है, वहाँ के लिए आपका योग में क्या योगदान रहा है? अयोध्या हमारी विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, जिस भूमि से इस संपूर्ण वसुधा को ऊर्जा प्राप्त होती है, वह भगवान राम की भूमि है। भगवान राम एक ऐसे शील पुरुष जिनका जीवन चरित्र कण कण को ऊर्जा देने वाला है, मार्गदर्शन देने वाला है, प्रेरणा देने वाला है। समग्र विश्व को इसे सीख लेनी चाहिए, भगवान राम का व्यक्तित्व कैसा है। आज हम छोटी छोटी बातों के लिए इतने क्लेश में आ जाते हैं, लेकिन अब हम भगवान राम और महाराज भरत की परिकल्पना को लेकर के उनके जीवन को आत्मसात करें तो इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। एक ऐसा भ्रातृभाव भगवान राम का वह चरित्र है। अगर हम भगवान राम के चरित्र को आत्मसात कर लें तो हमारे जीवन में कोई निराशा, कोई व्यवस्था आ ही नहीं सकती है। चक्रवर्ती सम्राट, जिसे शाम को पता चला कि राजतिलक होना है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वे उस सत्ता को अपने पिता के ही चरणों में रखना चाह रहे थे, वो सत्ता अपने भ्रातृ को देना चाह रहे थे। और जब दूसरे दिन उनको पता चला कि वनवास जाना है, तो भगवान राम के चेहरे पर कोई गम नहीं था। तो वो भगवान राम हैं और हमारी अयोध्या की अनंत महिमा है। भगवान राम का वह चरित्र है। भगवान राम ने संपूर्ण वसुधा पे मानवता को स्थापित करने के लिए, समग्र भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए कार्य किया है और इन सब को अपने जो है अंदर समाहित करते हुए राम राज्य की स्थापना की। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, ऊंच नीच, कोई भेदभाव, सबको खत्म करके भगवान राम ने मानवता को स्थापित किया। उसके उदाहरण है महाराज गोह। जब भगवान राम वनवास की यात्रा पर निकलते हैं तो उन्हें अपनी गले लगाया, एक माता शबरी को का जूठन खा करके उन्होंने प्रमाणित किया। ऐसे बहुत सारे भगवान राम के जीवन चरित्र में उदाहरण हैं कि उन्होंने कण कण को अपने में समाहित किया और संपूर्ण वसुधा पे रामराज की स्थापना की। हमारी अयोध्या, हमारी अंबेडकर नगर की भूमि वह भूमि है जो समता को स्थापित करती है, मानवता को स्थापित करती है और स्थापित ही नहीं करती है, एक दुनिया के फलक पर एक संदेश देती है और पूरी दुनिया उस भगवान श्री राम के चरित्र को आत्मसात करती है। आज अयोध्या की वो महात्मा है। आप अयोध्या तो हमारी भारत भूमि तो है, आप मलेशिया जाइए, इंडोनेशिया, कंबोडिया जाइए, बहुत सारे देशों में भगवान राम की गाथाएं, उनका चरित्र सब कुछ व्याप्त है। तो निश्चित तौर पर जो हमारी रामचरितमानस है वो महाकाव्य है। हमारी अयोध्या जो है विश्व की राजधानी है और जिस तरह से हमारे इस अवध धरा की महात्म है, वह महात्म भारत के कण कण में भी है। अब उसे हमें उसको ऊर्जायमान करना है और भारत को फिर समग्र भारत के रूप में, एक विश्व गुरु के रूप में विश्व पटल पर अंकित करना है। गुरुजी, अभी जो योग की बात कर रहे थे, आपने 51 घंटे लगातार योग और प्राणायाम करके जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके बारे में हमारे दर्शक मित्रों को कुछ बताना चाहिए।
भांति की बहुत सारे आयाम ऐसे हैं, लेकिन मेरा रिकॉर्ड बनाने के प्रति कोई संकल्पना नहीं थी। मेरा उद्देश्य ये था कि लोगों के अंदर का भ्रम टूटे, लोगों के अंदर की चेतना शक्ति जागृत हो, लोगों के अंदर वो ऋषित्व जागृत हो और भारत का समग्र युवा स्वयं पर निर्भर होकर के अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करके, स्वयं को जागृत करके एक ऐसे लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अपने संकल्प को प्रबल करे और वह आश्चर्य की सीमा से परे जाकर के कार्य करे। क्योंकि जब हमारा देश ऋषियों का था तो हमारे देश का युवा स्वामी विवेकानंद के रूप में अकेले निकल करके पूरी समग्र वसुधा को मानवता के पथ पर स्थापित करने वाले होते हैं। तो भारत युवाओं का देश है और जब भारत की युवा शक्ति जागृत हो जाती है तो निश्चित तौर पर भारत में उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा संकल्प और ये मेरी योग यात्रा ऐसी है कि हमें भारत को केवल आरोग्य ही नहीं करना है, हम आरोग्य तो है ही हैं क्योंकि हमारे अंदर ऋषि तत्व व्याप्त है, हम जो है इस भूमि पर हैं जिसमें योग की क्षमता व्याप्त है, जिसमें आयुर्वेद की शक्ति व्याप्त है, लेकिन हम उस तत्व को आत्मसात करें और उस शक्ति को जीना शुरू कर दें और भारत के हमारे सभी युवाओं में वह शक्ति प्रज्वलित हो, पल्लवित हो और सभी युवा एक समग्र रूप में स्वामी विवेकानंद के रूप में तैयार हों और भारत की एक आध्यात्मिक छवि जब वो विश्व फलक पर निकल करके आएगी तो वो अलौकिक होगी। और उसका उदाहरण मेरा संस्थान ही है, दिव्य भारत संस्थान अयोध्या में। हमारे यहाँ मैक्सिमम दिव्यांग बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, लेकिन उनका कौशल ऐसा है जो समाज के लिए प्रेरणा है। 6-6, 7-7 सालों से पैरालिसिस बच्चियां हमारी जो आज एक समर्थ बालिका के रूप में जब नृत्य करना शुरू कर देती हैं तो भारत देखता है। हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कई सालों से ऑन बेड रहे हैं, लेकिन आज वो योग के विविध आयामों में, विविध आसनों में जब वो मंच पर पहुंच जाते हैं पूरा दिन योग करते रहते हैं और जब वो उतरते हैं तो वो एक इतिहास बन जाता है, एक रिकॉर्ड बन जाते हैं। गुरुजी, अभी आपने युवाओं के बारे में जो बात करी, तो आप युवाओं को योग के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? जब भारत योग को जीता रहा है तो हमारी जो बौद्धिक कुशलता थी, हम शारीरिक रूप से आरोग्य थे, मानसिक रूप से स्वस्थ थे और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो सकता है। तो मेरी ये सुखद कामना है कि जिस तरह से मैं योग के जीवन को जीता हूँ, आज मैंने पूरा जीवन अभी तक कोई टैबलेट नहीं लिया है, 4-4, 6-6 दिन तक बैठ करके साधना होती रहती है, मुझे कभी हरासमेंट नहीं होता, कभी निराशा नहीं आती है, कभी चेहरे पे थकान नहीं आती है। तो वो ऊर्जा जो है वो योग की ऊर्जा है। तो मेरी एक परिकल्पना है कि जब हमारे भारत का युवा पीढ़ी योग को जीना शुरू कर देगा, साधना करेगा, ध्यान करेगा, प्राणायाम करेगा, तो निश्चित तौर पर वो स्वस्थ होंगे, आरोग्य होंगे, उनकी मानसिक संतुलन, उनकी मानसिक जो है शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि वो अपने कार्यों को करने के लिए प्रवाहमान हो जाएंगे और उनमें वह चेतना व्याप्त होगी कि जो उनका लक्ष्य होगा वो बहुत ही आसानी से पूर्ण होगा और वो अपने मुहिम में आगे बढ़ सकते हैं और इस वसुधा को संवारने में अपना योगदान दे सकते हैं। गुरुजी, अभी हमने बातें करी योग के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में, तो भगवान श्री राम का जो वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? ये कहते हुए मुझे कभी कभी दुख एहसास होता है कि हमारे इस पावन भूमि पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि 500 वर्षों से उपेक्षित रही है। इस सदी काल का ऐसा क्रम था, भगवान के वस्त्र नहीं बदले जाते थे, लेकिन ये 21वीं सदी उत्थान की सदी है और जिस भूमि पर आज मैं बैठा हूं, मैं अयोध्या की तरफ से नमन करता हूं इस भूमि को कि यहां से एक राष्ट्र ऋषि हमारे प्रधानमंत्री जी निकले और उन्होंने एक आध्यात्मिक परिवर्तन किया है और जो जागृति आई है ये उत्थान की जागृति है, ये सनातन संस्कृति के उत्थान की जागृति है, सनातन धर्म की जागृति है। और आज अयोध्या की पावन धरा पर जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, हमारे प्रभु श्री राम लला जी उसमें विराजमान हो रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अब संपूर्ण भारत ऊर्जायमान हो गया। जब हमारी
आराध्य किसी पीड़ा में होते हैं, जब राष्ट्र का मुखिया किसी पीड़ा में होता है तो राष्ट्र में निराशा व्याप्त हो जाती है, राष्ट्र में अंधकार व्याप्त हो जाता है। लेकिन अब हमारे राष्ट्र जो हमारे आराध्य हैं उनका जब दिव्यतम स्वरूप दिखाई पड़ रहा है तो ये केवल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि एक दिव्यतम स्वरूप ही नहीं है, ये हमारे भारत आध्यात्मिक भारत के स्वर्णिम इतिहास की और एक नव भारत के अभ्युदय की झांकी है, जो निश्चित तौर पर इसका दिव्यतम स्वरूप पूरी समग्र वसुधा देखेगी और समग्र वसुधा में भगवान श्री राम का प्रताप व्याप्त होगा और समग्र वसुधा फिर अब जो है बहुत ही जल्द राममय हो जाने वाली है और राम राज्य की स्थापना इस वसुधा पर स्थापित होने वाला है। गुरुजी, आप भगवान श्री राम की धरती अयोध्या से पधारे हैं, इसमें अयोध्या का योग के क्षेत्र में क्या महत्व रहा है, क्या महत्व है? अयोध्या एक तपोभूमि है जहाँ के कण कण में भगवान राम का रामत्व व्याप्त है। और अगर हम योग के दृष्टिकोण में देखें तो अयोध्या हमारा इस संपूर्ण धरा का केंद्र है। जितनी योग की सत्ताएं हैं वो सब अयोध्या में ही अवतरित हुई। योग के हमारे प्रथम प्रणेता हनुमान जी महाराज, जिन्हें अष्ट सिद्धि नौ निधि का दाता कहा जाता है, संपूर्ण सिद्धियां हनुमान जी में व्याप्त थीं। उनका राजतिलक करके हमारे हनुमानगढ़ी पीठ में भगवान श्री राम ने राजतिलक किया और आज हनुमान जी हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। महर्षि पतंजलि जो हमारे योग के प्रणेता हैं, संपूर्ण दुनिया को जिन्होंने आरोग्यमय कर दिया, अनंत आसनों का निर्माण करके उन्होंने अनुसंधान करके जन जन को आरोग्य बनाया है, ऐसे महर्षि पतंजलि हमारे अयोध्या गोनार्थ धाम के कोडर में उनकी जन्मभूमि है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सब पूरे देशवासियों को बताना भी चाह रहा हूं कि वह ऐसी पवित्र भूमि है, महर्षि पतंजलि की ऊर्जा आज वहां निहित है। उस भूमि में हमें जरूर योगाभ्यास करना चाहिए, उस भूमि को जरूर देखना चाहिए। उस भूमि का इतना बड़ा महात्म है कि वहां पहुंच जाने से ही हमारे अंदर योग की सत्ता व्याप्त हो जाती है। भगवान सूर्य की भूमि है, भगवान सूर्य हमारी एनर्जी के स्रोत हैं और अयोध्या की धरती में भगवान सूर्य का डीएनए व्याप्त है। सूर्य वंशावली पूरी हमारी अयोध्या से पल्लवित होती है। तो जिस धरा से भगवान सूर्य की वंशावली पल्लवित हो, जिस धरा धाम पर महर्षि पतंजलि का जन्म हो, जिस तरह धरा पर स्वयं हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में विद्यमान हो, और निश्चित तौर पर योग की वह प्रथम सत्ता है और वह संपूर्ण दुनिया के लिए योग का प्रथम केंद्र है। अगर हम आसपास की बात देखें तो हमारे यहाँ देवरावा बाबा एक ऐसे महान मनीषी जिन्होंने एक योग को आत्मसात किया और पूरी दुनिया आज उनसे शिक्षा लेती है, ऊर्जा लेती है। पास में ही हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी विद्यमान हैं, जो हमारे हठ योग के प्रणेता हैं। हठ योग वह हमारा होता है कि जब कोई कार्य ना हो सके, जिसे हम असंभव कह देते हैं, लेकिन योग सत्ता के द्वारा हम उसको सिद्ध करके दिखला देते, हमारा हठ योग है और वो हमारा हठ योग प्रथम केंद्र है वहाँ का। तो निश्चित तौर पर अयोध्या धराधाम अवध क्षेत्र योग में, आध्यात्म में, सनातन संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए ये एक प्रणेता है, एक पुंज है, एक केंद्र है। और अब जो हमारे भगवान प्रभु श्री राम आराध्य हमारे स्थापित हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये पूरी दुनिया का पुनः एक राजधानी बन रही है, एक केंद्र बन रही है और संपूर्ण विश्व इस धरा पर आके आरोग्य होगा, सनातन संस्कृति में विलय हो जाएगा और समग्र भारत राममय हो जाएगा और एक नई संस्कृति हमारी जो पल्लवित होगी, एक नए भारत का अभ्युदय होगा और पूरा विश्व फिर राममय होकर के विश्व गुरु के रूप में भारत को परिवर्तित करेगा, भारत के दिव्यतम स्वरूप को देखेगा। गुरुजी, संस्कारी नगरी बड़ौदा के माध्यम से ICB 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से हमारी अयोध्या नगरी की इतनी अनंत महिमा है, उसी तरह से जब मेरा आगमन इस भूमि पर होता है तो मुझे वह छवि दिखती है, जन जन में संस्कार। और ये संस्कारी नगरी की इतनी महिमा है, घर घर में प्रातःकालीन योग हो रहे हैं, सुबह शाम हमारे भाई बहन यज्ञ कर रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर हम प्राचीन भारत की संकल्पना करें तो हमारे सभी ऋषि मुनि प्रातःकालीन योग करते थे, हवन करते थे। तो स्वयं को तो आरोग्य होते ही थे, लेकिन हम अपने आवरण को भी शुद्धता प्रदान करने के लिए कि कहीं पर हमारे पास जो कोई भी विकार ना हो, हम पूरे आवरण को यज्ञ के माध्यम से शुद्ध कर लेते थे और हर जगह शुद्धता व्याप्त, पवित्रता व्याप्त होती थी। वह आवरण मुझे इस संस्कारी नगरी में, इस बड़ोदरा की भूमि में, इस गुजरात की भूमि में दिखाई पड़ रही है। तो मैं आज ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी अयोध्या में और इस पावन भूमि में दिखाई पड़ रही है, यह योग और यज्ञ की क्षमता पूरे देश में होनी चाहिए। घर घर में हमारे सुबह शाम योग होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए और हमारा पूरा भारत एक सुंदर परिदृश्य में, सुंदर आवरण में पल्लवित होगा। और जब सुंदर आवरण में पल्लवित होगा तो हमारे आने वाला जो कल होगा वो एक सुंदर अभिव्यक्ति के साथ, सुंदर जो है मानसिक संतुलन के साथ एक आध्यात्मिक आवरण में जन्म लेकर के आध्यात्मिक आवरण में पलेगा। तो निश्चित तौर पर हमारे मनुष्यों की ऊर्जा उनमें निहित होगी। स्वामी जी, आपने ICB 24 न्यूज़ में जो अपना कीमती समय निकाल के दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। हम सभी एक बार बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम।